राजगढ़ वासियों, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजगढ़ जिले की धरती पर आए थे। मां बिजासन के दरबार में आए थे। राजगढ़ जिले के कई सारे नेताओं ने उनसे मांग भी की कि मुख्यमंत्री जी आप आए हैं तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में या हमारे लोगों के लिए ये सौगात देकर आप जाइए, हमारी ये मांग है। लेकिन कई सारी बातें हुई। मुख्यमंत्री जी का भाषण शुरू होता है स्वागत से, वो सब नेताओं का स्वागत करते हैं। उसके बाद वो एक कड़ी जोड़ते हैं, वो सांदीपनी आश्रम की जो जीरापुर में जो कार्य चल रहा है उसकी बात करते हैं, और फिर कृष्ण भगवान और सुदामा की बात करते हैं। फिर आगे चलते हैं मुख्यमंत्री जी, तो फिर कथा के अनुसार ही उनका भाषण चलता है पूरा, कि धार्मिक दृष्टि से पूरे राजगढ़ जिले के लोगों को वो जोड़ते हैं कि हमने धर्म के लिए ये किया वो किया। सांदीपनी आश्रम कितनी अच्छी बात है, कितनी भव्य बात है। हजारीलाल मास्टर जी का नाम भी लेते हैं कि मार साहब आपके यहाँ तो सांदीपनी आश्रम बन रहा है, ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर वो भेसवा माता जी के दरबार पर आते हैं। रोडमल नागर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ये माँ बिजासन का जो दरबार बन रहा है, माँ भेसवा माता जी का ये जो मंदिर बन रहा है, वो पूरे क्षेत्र के लोगों के चंदे से बन रहा है। सरकार का 1 रुपए का योगदान उसमें नहीं है, और ये क्षेत्र के लोगों की ही इच्छा थी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार से उन्होंने ये मांग की कि जो आसपास के जो सामुदायिक भवन हैं, जो क्योंकि माँ बिजासन बल्डे पे बैठी है, बल्डा वाली रानी भी हम उनको बोलते हैं, वहां पर उन्होंने कई सारे घोषणाएं की, कई सारी चीजें की। लेकिन रोडमल नागर जी का एक सीधा सा एक कॉन्सेप्ट था। उन्होंने बोला था कि मंत्री जी बोल रहे हैं कि यहाँ के विकास कार्यों में 20 करोड़ रुपए की राशि हमको चाहिए है। मैं तो कहता हूँ आप 25 करोड़ दे दीजिए। ये बात खत्म हो गई, रोडमल जी का भाषण खत्म हो गया, मांग उन्होंने रख दी। गौतम टेटवाल जी का भाषण खत्म हो गया, मांग उन्होंने रख दी। फिर मुख्यमंत्री जी आते हैं तो बोलते हैं कि साहब ये तो प्राकृतिक सौंदर्य का स्थान है, यहाँ तो माता रानी प्रकृति को पसंद करती है, यहाँ पर हम रोड ना बिछाएं, कंक्रीट ना बिछाएं, विकास कार्य ना करें, ये तो बहुत बढ़िया स्थान है, मजा मतलब इसी में मजा है। मतलब डायरेक्ट वो यही बोल देते हैं। ये एक बहाना होता है नेताओं का कि कैसे विकास कार्य की घोषणा, या और उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से ये भी बोल दिया कि माँ बिजासन के लिए कोई मना थोड़ी है, लेकिन ये प्राकृतिक स्थान है, यहाँ का एक रोड मैप लेकर आइए, यहाँ का एक नक्शा लेकर आइए, यहाँ पर क्या क्या बनना है वो लेकर आइए। तमाम सारे बहाने हो गए माता रानी के लिए। कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आने वाले चुनाव में आपको पता चल जाएगा कि बैनर की आवश्यकता थोड़ी होती है प्रचार के लिए। आप तो मुख्यमंत्री है, आप तो प्रदेश के लिए अगर विकास कार्य कर रहे हैं तो बैनर मत चिपकाइएगा विधानसभा में, और स्पेशली माँ बिजासन के दरबार में तो मत ही चिपकाइएगा। क्या आवश्यकता है? जब कंक्रीट की आवश्यकता नहीं है, जब रोड की आवश्यकता नहीं है माँ बिजासन के दरबार में, तो आप भी बैनर मत लगाओ, मत लगाना चुनाव में। स्पेशली भेसवा माता जी के दरबार में, उस गांव में तो आप बैनर लगाना ही मत, वास्ता ही नहीं है। सीधे तौर पर देखिए, होता यह है कि नेता लोग जब बोलते हैं मंचों पर, सधी हुई भाषा में जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी आए राजगढ़ जिले में, उनका जो भाषण था लगभग 1 घंटे से ऊपर का था, लेकिन उसमें कथा ज्यादा थी, उसमें भाषण में कोई विकास की बात नहीं हुई। गौतम टेटवाल जी ने उनकी विधानसभा में, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आए थे, तो उनकी विधानसभा के लिए कई सारे विकास कार्यों को मांगा था। अब महत्वपूर्ण बात यह है भाई साहब कि जब विकास कार्यों की आपको घोषणा करना ही नहीं थी, जब आपको कुछ देना ही नहीं था, तो ये जो इतनी लंबी चौड़ी कथा एकदम से आपने जो बांची है ये राजगढ़ जिले के अंदर आकर के, उससे राजगढ़ की जनता को बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाना चाहिए। भक्तों का मैं कुछ कह नहीं सकता, भक्त बड़े बलवान हैं इस जमाने में, और भक्त जब भक्ति करने लगते हैं तो वो अपने माता पिता को भी भूल जाते हैं, क्योंकि भक्ति में ऐसी पावर होती है। तो मुख्यमंत्री जी के जो भक्त हैं वो भक्ति करते रहे, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हम सीधे तौर पर ये टिप्पणी करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आप आए थे, लेकिन आपने केवल और केवल जनता को कथा बाची है। आपने विकास कार्यों को लेकर के कोई भी सीरियसनेस नहीं दिखाई है। आपने विकास कार्यों को लेकर के कोई भी
एक बड़ी घोषणा नहीं की है राजगढ़ जिले के लिए। सांदीपनी आश्रम जो बन रहा है जीरापुर में, हम उसकी ग्राउंड रियलिटी जरूर चेक करेंगे कि मुख्यमंत्री जी जिसको लेकर के आपने 5-10 मिनट वेस्ट किए, उस सांदीपनी आश्रम की जो आश्रम का जो निर्माण कार्य चल रहा है वो कितनी भव्यता से चल रहा है। तमाम सारी बातें बोलने के लिए, लेकिन राजगढ़ जिले की जनता भी महान है। पांचों के पांचों विधायक, उसमें से 2 मंत्री हमारे सांसद रोडमल लागर जी, और ऊपर से लेकर नीचे तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मौज ही मौज है भाई साहब, उसमें हम टिप्पणी क्या करें। आवेदन, निवेदन, प्रतिवेदन सब हमारे खिलाफ हो जाते हैं जिले के अंदर, तो होते रहें, आगे भी करते रहें आप लोग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन एक स्पष्ट और सीधी भाषा में एक आखिरी बात बोलना चाहूंगा कि ये जो नेता लोग हैं, इनके अंदर घुमाने की कला है। ये कैसे जनता को इधर उधर घुमा सकते हैं, कैसे जनता को एक तरीके से बेवकूफ बना सकते हैं। मुख्यमंत्री जी आए, कथा बांच करके चले गए, यही उनके भाषण का सार है। यकीन ना हो तो उनका भाषण उनके अपने ऑफिशियल पेज पर देख लीजिएगा। जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर ये उनका भाषण था, लेकिन ये जो भाषण था ये एक कथा था। कथावाचक आपको कैसे लगे, इस पर जरूर टिप्पणी कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।